दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है? एग्जाम्स के पहले पूरा दिन पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है काश थोड़ा और टाइम मिल जाता तो मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेता और एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता। हर एक क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो हर दिन बस 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर ही एग्जाम्स में 90% से ऊपर लाते हैं, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो हर दिन 7 से 8 घंटे पढ़कर भी एग्जाम्स में 50 से 60% से ज्यादा नहीं ला पाते। पर दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ये टॉपर्स ऐसे क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे ये बड़ी आसानी से एग्जाम्स में 90% से ऊपर ले आते हैं? इस वीडियो में मैं आपको टॉपर्स का कुछ ऐसे ही स्टडी टेक्निक शेयर करने जा रहा हूँ जिन्हें फॉलो करके एग्जाम्स के पहले आप सिर्फ कम से कम टाइम पर ज्यादा से ज्यादा सिलेबस ही कवर नहीं कर पाएंगे, उसके साथ साथ पढ़े हुए चीजों को अब लंबे टाइम के लिए याद भी रख पाएंगे और एग्जाम्स में आसानी से 90% से ऊपर स्कोर भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शेड्यूल डीप लर्निंग सेशंस। हम में से कुछ लोग जब पढ़ने बैठते हैं तब पढ़ाई के बीच बीच में अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने लग जाते हैं, गेम्स खेलने लग जाते हैं या फिर फ्रेंड्स के साथ चैट करने लग जाते हैं। और जब पढ़ाई खत्म करके उठते हैं तब हमें रियलाइज होता है हमने पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ किया है। दोस्तों, ये गलती नहीं करना है, इसीलिए आपको हर दिन 1 से 2 डीप लर्निंग सेशन शेड्यूल करना चाहिए। इस वक्त आप अपना मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या फिर सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे। हर एक डीप लर्निंग सेशन 1.5 से 2 घंटे के बीच में होगा और आधा टाइम होने के बाद आप 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। आप डीप लर्निंग सेशंस को उसी वक्त शेड्यूल कीजिए जब आपके आसपास शोर शराबा कम हो, जैसे कि लेट नाइट या फिर अर्ली मॉर्निंग। वैसे दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग स्टडीज का बहुत सारे फायदे हैं। सुबह उठने के बाद पहले 1 से 1.5 घंटा हमारा सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिव रहता है। इसे हम हमारा ब्रेन का अल्फा स्टेट भी कहते हैं। अगर आप इस वक्त कुछ पढ़ेंगे तो आप उसे आसानी से समझ भी पाएंगे और ज्यादा देर तक याद भी रख पाएंगे। नंबर 2, क्रिएट शॉर्ट नोट्स एंड डायग्राम्स। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आप कुछ पढ़ते हैं और कुछ ही हफ्तों बाद आप उसे भूलने लग जाते हैं। ये हम सब का एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर हम पुराने चीजों को रिवीजन नहीं करेंगे और नए नए चीजें सीखते चले जाएंगे तो हमारा ब्रेन पुराने चीजों को धीरे धीरे भूलने लगता है, जिस वजह से एग्जाम्स के पहले हम लोगों को बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए एग्जाम्स के पहले सब कुछ अच्छी तरह से रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें शॉर्ट नोट्स आपको मदद कर सकता है। अब जब भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं, एक एक्सरसाइज बुक में अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब बहुत सारे कलर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हाइलाइटर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के थ्योरम्स के लिए आप डायग्राम्स भी बना सकते हैं। इससे एग्जाम्स के पहले आपको पूरा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। अब बस इन शॉर्ट नोट्स और डायग्राम्स को रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से बाकी सब कुछ भी याद आने लगेगा, जिससे एग्जाम्स के पहले आप कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे। नंबर 3, द PQ3R रूल। दोस्तों, PQ3R एक ऐसा स्टडी टेक्निक है जिसे यूज करके आप कोई भी चीज को आसानी से समझ सकते हैं और उसे लंबे टाइम के लिए याद भी रख सकते हैं। PQ3R में P का मतलब है प्रीव्यू, Q का मतलब है क्वेश्चंस और 3R का मतलब है रीड, रिफ्लेक्ट और रिव्यू। रिव्यू का मतलब है कोई भी बुक या फिर चैप्टर पढ़ने से पहले आप ये देखिए उन चैप्टर्स के अंदर क्या क्या हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है या फिर क्या क्या थ्योरम्स, डायग्राम्स और इक्वेशंस है, और इनमें से जो चीजें आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे उन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चंस का मतलब है अब इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक जगह पर नोट डाउन कर लीजिए। आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं या फिर अपने क्लास टॉपर्स और टीचर्स को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हैं। 3R का पहला R यानी रीड का मतलब है अब आप अपनी तरीके से पढ़ना स्टार्ट कीजिए और अपनी तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और जो क्वेश्चंस आपने नोट किए थे उनका आंसर भी लिख लीजिए। उस चैप्टर को पूरा पढ़ने के बाद थोड़ा टाइम निकाल लीजिए और अपने जो भी पढ़ा है उसके बारे में सोचिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक स्टेप बाय स्टेप माइंड मैप क्रिएट कीजिए, जिससे इन चीजों को आप आसानी से समझ पाएंगे। 3R का तीसरा R रिव्यू का मतलब है आप इन सारे स्टेप से गुजरने के बाद सबसे आखिर में इस पूरे चैप्टर को एक बार रिव्यू कर लीजिए। आपने क्या क्या चीजें पढ़ा है, क्या क्या नोट्स बनाया है, कौन कौन से चीजें आप मिस कर गए, इन सब चीजों को एक बार देख लीजिए। इससे होगा ये आप पढ़े हुए चीजों को लंबे टाइम के लिए याद रख पाएंगे। दोस्तों, कम टाइम के अंदर इफेक्टिवली स्टडी करने के लिए आप इस PQ3R मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, सेपरेट टॉपिक्स। पढ़ाई के वक्त हम सबको कुछ टॉपिक्स अच्छा लगता है और कुछ टॉपिक्स अच्छा नहीं लगता। हमें जो टॉपिक्स पसंद आता है हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा देर तक पढ़ते रहते हैं, और जो टॉपिक्स पसंद नहीं आता हम उन्हें पढ़ने पे प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं। इसीलिए आप अपना 2 डीप लर्निंग सेशंस में टॉपिक्स को सेपरेट कर लीजिए। एक सेशन में आपको जो टॉपिक्स पसंद आता है आप उसे पढ़िए और दूसरा सेशन में आपको जो टॉपिक्स ज्यादा पसंद नहीं आता आप उसे पढ़िए। इससे आप टाइम के अंदर और बैलेंस के साथ पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। नंबर 5, मेडिटेशन।
दोस्तों, मेडिटेशन करने का बहुत सारे फायदे हैं, फिर भी बहुत ही कम लोग मेडिटेशन को फॉलो करते हैं। अगर हम पढ़ाई के पहले या फिर रोज सुबह मेडिटेशन करेंगे तो हमारा फोकस और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाएगा, जिस वजह से हम लंबे टाइम के लिए डिस्ट्रैक्टेड ना होकर ही फुल फोकस के साथ पढ़ाई कर पाते हैं। उसके साथ साथ मेडिटेशन करने की वजह से हमारा ब्रेन पावर भी इंक्रीज होता है, जिससे हम पढ़े हुए चीजों को आसानी से समझ भी पाते हैं और लंबे टाइम के लिए याद भी रख पाते हैं। नंबर 6, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दोस्तों, आप कोई भी टेक्निक या फिर रूल्स का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर आप खुद हेल्दी नहीं रहेंगे आप कभी भी अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। बॉडी हेल्दी रहेगा तो हम पूरा दिन प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक रह पाएंगे। इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है और हम पढ़ाई पे ज्यादा से ज्यादा देर तक फोकस कर पाते हैं। उसके साथ साथ एक हेल्दी ब्रेन पढ़े हुए चीजों को आसानी से समझने में और उन्हें ज्यादा से ज्यादा दिन तक याद रखने में भी मदद करता है। इसीलिए बेटर स्टडी के लिए अपना हेल्थ को भी बेटर बनाइए। तो इन शॉर्ट में बताए तो इन 6 तरीकों से आप कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं। नंबर 1, शेड्यूल डीप लर्निंग सेशंस। नंबर 2, क्रिएट शॉर्ट नोट्स। नंबर 3, यूज द PQ3R मेथड। नंबर 4, सेपरेट टॉपिक्स। नंबर 5, मेडिटेशन। नंबर 6, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। हम उम्मीद करते हैं इन सारे टेक्निक्स को फॉलो करके आप कम से कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और एग्जाम्स में पहले से बेहतर स्कोर भी कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक से हमें मिलता है बहुत सारा प्यार, जो हमें मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही और वैल्यूएबल वीडियोस बनाने के लिए। अपना लाइफ को बेटर बनाने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑन बेटर स्टेप को। मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।